नमस्कार। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। स्कूल की छुट्टी होते ही आरुषि अपने पापा के इंतजार में स्कूल के गेट पर ही खड़ी थी, लेकिन रोज की तरह आज वह खुश नहीं लग रही थी। न जाने उसके बाल सुलभ मन में कहाँ-कहाँ की बातें घर कर गई थी। वह जानना चाहती थी कि सभी के भाई बहन हैं, लेकिन उसके नहीं। सभी लोग अमीर हैं, लेकिन वे लोग क्यों नहीं। तभी उसके पापा आते हुए दिखाई दिए। वह अपने पापा के साथ अपने घर गई। घर जाते ही उसने कहा, पापा आप देखते रहना, मैं जब बड़ी हो जाऊंगी ना, मैं बहुत बड़ी अधिकारी बनूंगी। और आप जो ये कह रहे हैं ना, आप जितना भी कमाते हैं गांव के सरपंच गिरधर काका ले जाते हैं, क्योंकि आपने बताया था कि दादा दादी और माँ के इलाज के लिए आपने उनसे बहुत पहले ही माँ के गहने जेवर गिरवी रख दिए हैं। लेकिन आप पैसे तो दे रहे हैं ना, तो उनको क्या जरूरत है माँ के गहने रखने की। छोटी सी आरुषि अभी 5 वर्ष की ही तो हुई थी, लेकिन बातें तो ऐसी समझदारी वाली किया करती थी मानो किसी ने उसे पहले से ही पढ़ाया लिखाया हो। तभी तो ऐसी बातें करती है कि चाहे वह बड़ा हो या बच्चा, जिसके बारे में भी बात करती उसकी बात कटने लायक नहीं होती थी। आरुषि के भी कोई भाई बहन ना होने का मलाल उसे हमेशा रहता। वह जब नहीं तब अपनी माँ से इस बात के बारे में बचपन में जरूर पूछा करती थी कि उसके साथ खेलने वाले सभी दोस्तों के भाई बहन हैं, लेकिन उसी के भाई बहन क्यों नहीं हैं। जब वह कभी कभी बहुत ज़्यादा जिद करने लगती तो उसकी माँ सोमवती जी उसे उसकी सारी सच्चाई बताने के लिए मुंह खोल देती, लेकिन उसके पापा सूर्यकांत जी उन्हें चुप करा देते, कहते कि जब सही समय आएगा हम आरुषि को सारी सच्चाई बता देंगे। इस प्रकार सोमवती जी चाहकर भी आरुषि को उसकी सच्चाई नहीं बता पाती थी और उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाती थी। तो दोस्तों, क्या थी आरुषि की पूरी सच्चाई? सोमवती जी और सूर्यकांत जी ने आरुषि की कौन सी सच्चाई छुपा कर रखी थी? कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी आज के ज़माने की उन नौजवान लड़कियों के लिए है जो अनजाने में ही सही अपने माता पिता के बारे में कितनी गलत धारणा रखते हैं, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों से समंदर की गहराई जितना प्यार करते हैं, जिसकी तह तक जाकर नापना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आरुषि जैसे जैसे बड़ी होती है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वे गांव को छोड़कर शहर में चले जाते हैं। अब वह स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही कॉलेज में पढ़ने जाती है। वह जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसके पापा सूर्यकांत जी उसी कॉलेज के कैंटीन में नौकरी किया करते थे। वह कैंटीन में स्टूडेंट को नाश्ता सर्व करने का काम किया करते थे। आरुषि ने अपने पापा को यह बात स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी हाल में इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना मैं यह कॉलेज छोड़ दूंगी। आरुषि जब अपने क्लास फेलोज के साथ कैंटीन में जाती तो उसके पापा उनको चाय और समोसे सर्व करते और पापा की नज़रें झुकी हुई होती थी। आरुषि ने कॉलेज में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया तो सभी स्टूडेंट के पेरेंट्स को भी फंक्शन में बुलाया गया था। यह सुनकर तो आरुषि बहुत परेशान हो गई थी कि वह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी कि कॉलेज के टीचर्स को या उसके दोस्तों को पता चले कि उसके पापा तो कॉलेज के कैंटीन के एक नौकर हैं, जिनके कपड़े भी फटे पुराने हैं। आरुषि ने अपनी कॉलेज के फंक्शन में अपने पिता को आने के लिए सख्ती से मना कर दिया था। कल आप कॉलेज मत आइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। बीमारी
या शहर से बाहर जाने का कोई बहाना बना दीजिएगा। पापा ने भी अपनी बेटी से वादा किया कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा पिता तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देगा। फंक्शन वाले दिन जब आरुषि को स्टेज पर बुलाया गया तो वह बड़े ही गर्व से स्टेज पर आ रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि सूर्यकांत बाबू एक सरकारी अस्पताल में नौकरी करते थे। वह ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, क्योंकि बचपन में ही उनके पिता की मौत हो गई थी और छोटी सी उम्र में ही वे अपनी माँ के साथ मजदूरी करने जाते थे। जैसे तैसे माँ बेटे अपना पेट पाल लेते थे। इसी वजह से वे पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे पढ़े लिखे नहीं हैं। इसलिए वे अस्पताल की साफ सफाई का काम किया करते थे। जब सूर्यकांत बाबू बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। यह वह वक्त था जब उनकी जिंदगी में खुशियों ने कदम रखा था। अपनी पत्नी के साथ वे बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में सास बहू का कोई झगड़ा नहीं था। पर यह खुशी कुछ ही दिनों तक रही, क्योंकि शादी के कुछ महीने बाद ही उनकी माँ भी चल बसी। सूर्यकांत बाबू अस्पताल की सफाई के दौरान जब मरीजों को देखते तो उनके दिल से उन मरीजों के लिए दुआएं निकलती कि जल्दी से जल्दी ये ठीक होकर अपने घर चला जाए, क्योंकि उनकी माँ ने उसी अस्पताल में अपना दम तोड़ा था। इसलिए उन्हें एहसास था कि कोई न कोई इनका अपना परिवार उनके घर पर इनका इंतजार कर रहा है। एक दिन वे ऑपरेशन थिएटर के बाहर साफ सफाई कर रहे थे कि तभी वहां डॉक्टर आई और एक आदमी से कहने लगी कि मुबारक हो, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। यह खबर सुनकर वह आदमी बहुत खुश हुआ था। कुछ दिनों तक उसकी पत्नी उस अस्पताल में रही, लेकिन बच्ची को नर्सरी में रखा गया था, क्योंकि उसको सांस लेने की परेशानी थी। सूर्यकांत जी जब नर्सरी की साफ सफाई करने जाते तो उस बच्ची को बड़े ध्यान से देखते। उन्हें उस पर बहुत प्यार आता और उसकी सेहत के लिए दुआ करते। 3-4 दिन बाद वह बच्ची वहां से डिस्चार्ज कर दी गई और उसे अपनी माँ के पास भेज दिया गया। 1 सप्ताह के बाद उस औरत को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उस समय सूर्यकांत जी वार्ड के बाहर साफ सफाई कर रहे थे जब उन्होंने देखा कि वही औरत और उसका पति अस्पताल से बाहर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उनके साथ बच्ची नहीं थी। सूर्यकांत जी को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वे दोनों बच्ची को साथ लेकर क्यों नहीं जा रहे हैं। सूर्यकांत जी को उस बच्ची से काफी लगाव हो चुका था, क्योंकि वे रोजाना 2 से 3 बार उस बच्चे को जरूर देखते थे। वे वार्ड के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक नर्स उस बच्ची को उठाकर बाहर जा रही है। सूर्यकांत जी ने यही समझा कि बच्ची के माँ बाप उसका बाहर इंतजार कर रहे होंगे और यह नर्स उन्हीं के पास जा रही होगी। लेकिन हैरानी के बात तो यह थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। वे दोनों पति पत्नी अस्पताल से जा चुके थे, जबकि नर्स तेज तेज कदमों के साथ बच्ची को लेकर वहां से निकल गई थी। फिर वह अस्पताल के गेट पर आई तो सूर्यकांत जी भी चुपके से उसके पीछे चलने लगे। गेट के सामने एक गाड़ी रुकी। नर्स उस गाड़ी में सवार होकर चली गई। फिर वह गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। यह बात सूर्यकांत जी को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने जल्दी से अपनी बाइक निकाली और उस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया। वह गाड़ी का पीछा कर ही रहे थे और यही बात सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ अपनी 7 दिन की बच्ची को छोड़कर घर अकेली चली जाए और यह नर्स बच्ची को लेकर आखिर जा कहाँ रही है। गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, इसलिए सूर्यकांत जी को भी बाइक तेज करनी पड़ी। शायद ड्राइवर ने शीशे से देख लिया था कि गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है, इसलिए उसने गाड़ी की स्पीड पहले से भी ज्यादा कर दी थी। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो
सूर्यकांत जी बिल्कुल गाड़ी के पास आ गए। उन्होंने अंदर जाकर देखा तो ड्राइवर पसीने से नहा रहा था और पीछे बैठी नर्स भी पसीने से गीली थी और घबरा रही थी। सूर्यकांत जी सोचने पर मजबूर हो गए कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। यह बच्ची को उसके माता पिता के पास तो हरगिज नहीं ले जा रही है। ट्रैफिक सिग्नल से गाड़ी आगे गई तो सूर्यकांत जी अब गाड़ी के साथ साथ ही चल रहे थे और फिर उस गाड़ी के सामने आ गए। ड्राइवर ने मौके का फायदा उठाया और गाड़ी को वहीं छोड़कर भाग गया। सूर्यकांत जी ने उस ड्राइवर का पीछा नहीं किया और नर्स के पास गए और उससे पूछा कि इस बच्ची को कहाँ लेकर जा रही हो, सच सच बताओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नर्स रोने लगी और कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वह ऐसे ही बातें कर रही थी जैसे कोई चोरी कर रही हो या फिर बहुत बड़ा जुर्म करने जा रही हो। सूर्यकांत जी ने हालात को भांपते हुए उस नर्स से कहा कि मुझे सारी सच्चाई बता दो वरना अभी पुलिस को बुलाऊंगा। और नर्स ने रोकर कहा कि ऐसा बिल्कुल मत करना, मैं आपको सब सच सच बताती हूँ। मैं खुद से कुछ नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो इस काम के लिए मजबूर किया गया है। मैं इस बच्ची को मुन्नी बाई के पास लेकर जा रही हूँ। वह यतीम बच्चों को खरीदती है, उनको पाल पोस कर बड़ा करती है, फिर उसकी मर्जी, चाहे वह बच्चियों को कोई भी काम उससे ले सकती है। कुछ बच्चियों को वह आगे बेच देती है जबकि कुछ को अपने पास रख लेती है। वह एक तवायफ है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं। उसने बड़े बड़े लोगों से संबंध बना रखे हैं। यह सब सुनकर सूर्यकांत जी को हैरानी का एक बहुत बड़ा झटका लगा। उन्होंने नर्स से पूछा कि क्या इन बच्चियों के माता पिता को इस बात का पता है कि उन बच्चियों को कहाँ पहुँचाया जाता है, और वह सब जानकर भी अपनी मासूम बेटियों को अस्पताल छोड़कर क्यों चले जाते हैं। नर्स ने सूर्यकांत जी को कहा कि यह बात नहीं है, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। कुछ गरीब माता पिता जिनके पहले भी बच्चे होते हैं, महंगाई के इस दौर में उनके लिए ज़्यादा बच्चे पालना आसान नहीं। वह अपनी मर्जी से ही अपने बच्चे को अस्पताल में छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर उन्हें यह कहते हैं कि अगर वे अपनी मर्जी से कोई बच्ची यहाँ छोड़कर जाएंगे तो उसे बच्चों के आश्रम में भेज दिया जाएगा, जहाँ उसकी बहुत अच्छी परवरिश की जाएगी। माता पिता को सुहाने सपने दिखाए जाते हैं और उन्हें बाकायदा इस चीज़ के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को अस्पताल में छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये सब झूठी बातें हैं। डॉक्टर अपने आदमियों के जरिए इन बच्चियों को मुन्नी बाई के पास पहुंचा देता है। इस काम के लिए उसने कई नर्सों की मदद भी ली है। कई नर्स बेचारी मजबूरी में ये काम करती है क्योंकि डॉक्टर के पास उनकी वीडियो मौजूद है। वह पहले उनको अपने जाल में फंसाता है, फिर उनसे इस तरह के काम लेता है। जैसे जैसे वे सारी बातें सूर्यकांत जी सुनते जा रहे थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे अभी के अभी बेहोश हो जाएंगे। उनको अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था कि उनके होते हुए भी यह काम हो रहा है और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। पिछले 10 सालों से वे उसी अस्पताल में थे, लेकिन यह काम इतनी चालाकी और खामोशी से हो रहा था कि किसी को कानो कान खबर भी न थी। जबकि वे रोज उस वार्ड की सफाई करते थे और उस अस्पताल का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें कभी इस बात का शक भी न हो सका। अब सूर्यकांत जी ने मन में ठान लिया था कि यह धंधा वे बंद करवा कर ही रहेंगे और गुनहगारों को जेल की सलाखों के पीछे भेज कर ही रहेंगे। सूर्यकांत जी ने नर्स से कहा कि अब क्या तुम अपने किए पर पछता रही हो, और क्या तुम मेरी मदद करोगी ताकि मैं गुनहगारों को पकड़वा सकूं। नर्स से कहा, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी, लेकिन मेरी जान को खतरा होगा क्योंकि ये लोग काफ़ी खतरनाक हैं और जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अब उनके गैंग का हिस्सा नहीं हूँ
तो मुझे मारने की पूरी कोशिश भी करेंगे। सूर्यकांत जी बच्ची को अपने घर ले आए और अपनी पत्नी सोमवती जी की गोद में डाल दिया, जबकि नर्स को भी उसके घर पहुंचा दिया। लेकिन सूर्यकांत जी अभी आराम से नहीं बैठ सकते थे। उन्हें तो बहुत से लोगों को बेनकाब करना था। वे नर्स को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गए और उसके बयान रिकॉर्ड करवाया। इंस्पेक्टर ने नर्स को इस बात का यकीन दिलाया कि आपको सजा से बचा लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी और जो लोग इस धंधे में हैं उन सबको पकड़वाना पड़ेगा। सबसे पहले पुलिस ने अपने सिपाहियों की मदद से अस्पताल पर छापा मारा और डॉक्टर के साथ काफी लोगों को गिरफ्तार किया। अब मुन्नी बाई को पकड़ने की बारी थी। जब उसके घर पर छापा मारा गया तो पता चला कि वह शहर छोड़कर भाग गई है और सारी बच्चियों को भी अपने साथ ले गई है जो उसको बेची गई थी। मुन्नी बाई का नंबर ट्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन नंबर बंद जा रहा था। उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा था कि वह कहाँ गई। नर्स के पास मुन्नी बाई की एक नौकरानी का नंबर था। जब नर्स ने उस नंबर पर कांटेक्ट किया तो उसका नंबर ऑन था। पुलिस ने उसकी नौकरानी को पकड़ा और कहा, अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम भी इस बात का वादा करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा और सरकार की तरफ से तुम्हें इनाम भी दिए जाएंगे। नौकरानी ने कहा, मैं इनाम या पैसों की लालच में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, बस गुनाहों के दलदल से निकलना चाहती हूँ। नौकरानी की मदद से मुन्नी बाई का ठिकाना का पता चल गया था और मुन्नी बाई के साथ साथ उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया जो हमारे सभ्य समाज के सामने यह दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वे लोगों की सेवा करने का जज्बा रखते हैं। ऐसा वे दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे शैतान होते हैं। बहुत से लोग सूर्यकांत जी की वजह से बेनकाब हो चुके थे और सबसे बढ़कर वे लावारिस बच्चियां जो मुन्नी बाई से बरामद हुई थी। सूर्यकांत जी की वजह से आज वे बच्चियां गुनाहों की उस दलदल में डूबने से बच गई थी। सूर्यकांत जी को सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया गया था और हर अखबार में उनकी फोटो छपी थी। उस समय वह उस शहर के एक हीरो बन चुके थे। शहर के बड़े नामी गिरामी लोग अपनी महंगी गाड़ियों में बैठकर उनसे मिलने उनके टूटे फूटे मकान पर आए थे और उनको इस अच्छे काम के लिए मुबारकबाद दी और यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ कारोबार का ऑफर भी दिया था और पैसों की पेशकश भी की थी। लेकिन सूर्यकांत जी एक बहुत ही ईमानदार और खुददार इंसान थे। यह काम उन्होंने एक इंसानियत के नाते किया था, इसलिए उसके बदले वे कुछ भी नहीं चाहते थे और उन्होंने सभी लोगों से कुछ भी लेने से साफ इनकार कर दिया था। सूर्यकांत जी एक एहसान मानने वाले इंसान थे। उन्होंने उस नर्स को भुलाया नहीं कि जिसकी मदद के बगैर वह यह काम नहीं कर सकते थे। फिर उन मासूम बच्चियों को आश्रम में भेज दिया गया। उसके बाद सूर्यकांत जी उस पति पत्नी के पास गए थे जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़कर चले गए थे। सूर्यकांत जी ने रोकर कहा था कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? एक मासूम बच्ची को जहन्नुम की आग में जलने के लिए छोड़कर क्यों चले गए थे? वे दोनों रो रहे थे और कह रहे थे कि हमने गरीबी के कारण मजबूर होकर यह सब किया था, लेकिन हमें बताया गया था कि आपकी बेटी आश्रम में बहुत अच्छे तरीके से पलेगी। हमें नहीं पता था कि वह जालिम इंसान हमारी बेटी को एक तवायफ के हाथों बेच देगा। सूर्यकांत जी ने वह मासूम बच्ची उनके हवाले की और बहते हुए आंसुओं से कहा कि इसका ख्याल रखना, यह कली कभी मुरझानी न पाए। यह कहकर वह वापस आए। वह अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे दोनों पति पत्नी सूर्यकांत जी के दिल का हाल जान चुके थे। बच्ची की मां ने सूर्यकांत जी को आवाज दी और कहा, भाई साहब, मैं एक मां हूं और इस बात को अच्छी तरह से समझती हूं कि आपका दिल इस बच्ची के लिए तड़प रहा है। मैं एक मां होने के नाते अपने भाई को यह बच्ची सौंप रही हूं।
इसका ख्याल अच्छी तरह से रखिएगा। आज से आप ही इसके वारिस हैं। सूर्यकांत जी ने उस बच्ची को सीने से लगा लिया और वापस अपने घर ले आए। सूर्यकांत जी ने उस बच्ची का नाम आरुषि रखा। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने बच्ची को बड़े नाजों से पाला। खुद मेहनत मजदूरी करके सूर्यकांत जी ने आरुषि की हर इच्छा को पूरी किया। आरुषि से सूर्यकांत जी की मोहब्बत का यह हाल था कि आधी रात को एक बार आरुषि को हल्का सा बुखार हो गया था। सारी रात वे सो न सके। बार बार आरुषि का बुखार चेक करते और सारी रात उसके लिए दुआएं करते रहे। आरुषि अभी छोटी बच्ची ही तो थी। वह इस बात को नहीं जानती थी कि उसके पिता उसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ी हुई वह अपने आप को खुश नसीब समझती थी कि उसका इतना अच्छा पिता है जो उसे इतना प्यार करता है। सूर्यकांत जी ने अस्पताल की जॉब छोड़ दी थी क्योंकि अस्पताल पूरी तरह से बंद हो चुका था। उसके बाद कॉलेज की एक कैंटीन में नौकरी कर ली। आरुषि एक बहुत होनहार और होशियार बच्ची थी जो शुरू से ही हर क्लास में टॉप कर रही थी। लेकिन स्कूल की पढ़ाई पूरी होते ही जैसे ही वह कॉलेज में पहुंची तो उसे पता चला कि उसके पापा तो उसी कॉलेज की कैंटीन में नौकर हैं जो कॉलेज के बच्चों को चाय और समोसे सर्व किया करते हैं। वह कॉलेज बहुत ही बड़ा था और महंगा भी था क्योंकि बोर्ड क्लास में आरुषि ने बहुत अच्छे नंबर लाए थे और पहला रैंक हासिल किया था। इसलिए जिले में उसके लिए उस कॉलेज में उसका फ्री में एडमिशन हुआ था और स्कॉलरशिप भी मिलता था हर महीने। यहाँ अमीर घरों की लड़कियाँ और लड़के पढ़ाई किया करते थे। वह बड़ी बड़ी गाड़ियों में इधर उधर आते जाते थे और आरुषि उनको देखकर काफ़ी इम्प्रेस होती थी और उसके दिल में भी इस इच्छा ने जन्म लिया कि काश वह भी बड़ी सी गाड़ी पर आती। लेकिन अब अपने पिता की वजह से बहुत परेशान रहती थी। जब उसने अपने पापा को फटे पुराने कपड़ों में देखा कि वह कॉलेज की कैंटीन में काम कर रहे हैं, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। कॉलेज के पहले दिन ही उसने अपने पापा से घर जाकर कहा कि पापा, आप कैंटीन की नौकरी छोड़ दो। कॉलेज में कोई भी नहीं जानता कि मैं आपकी बेटी हूँ और अगर किसी को भी इस बात का पता चल गया तो मैं शर्म से पानी पानी हो जाऊंगी और कॉलेज में पढ़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। इसलिए आप यह जॉब छोड़ दो। किसी से कहना भी मत कि मैं आपकी बेटी हूँ। सूर्यकांत जी ने आरुषि से कहा कि बेटी, यहाँ कैंटीन में नौकरी करना मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं और नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, लेकिन उस समय तक यह नौकरी नहीं छोड़ सकता और वहाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि किसी को इस बात का पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी बेटी हो। वह अपने दोस्तों के साथ कैंटीन जाती थी। उसका पिता सर झुकाकर उसको चाय और समोसे सर्व करता और जल्दी जल्दी वापस चला जाता। वह डर से अपनी बेटी की तरफ देखता भी नहीं था कि कहीं बेटी नाराज ही न हो जाए। वह किसी भी हाल में अपनी बेटी की नाराजगी सहन नहीं कर सकता था। एक बार उनकी पत्नी सोमवती जी ने सूर्यकांत जी से कहा कि आज आरुषि जब कॉलेज से वापस आएगी तो मैं उससे बात जरूर करूंगी और उसे बताऊंगी कि आज वह जिस मुकाम पर है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है और वह आपसे इस तरह का बर्ताव करेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। सूर्यकांत जी हाथ जोड़कर अपनी पत्नी से कहने लगे कि ऐसा गलती से भी मत करना और खबरदार, अगर तुमने आरुषि को कुछ बताने की कोशिश की, वह जिस तरह हर क्लास में अच्छे नंबर लाती आई है उसी तरह मुझे उम्मीद है कि वह इस कॉलेज में भी टॉप करेगी। डॉक्टर बनना उसका सपना है और एक न एक दिन यह सपना उसका जरूर पूरा होगा। सूर्यकांत जी की अपनी बेटी के लिए दुआएं रंग लाई और उसने क्लास में टॉप किया। न सिर्फ क्लास में टॉप किया बल्कि जिले भर में भी पहली पोजीशन हासिल किया।
पास होने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया और सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को भी बुलाया गया। लेकिन इस पर आरुषि अपने पिता से कहने लगी, पापा, अच्छा यही होगा कि आप कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाइए। सूर्यकांत जी ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, तुम्हें फिक्र करने की कोई बात नहीं। मेरी वजह से तुम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगी। यह बाप तुम्हारा सर कभी भी झुकने नहीं देगा। फंक्शन के दिन आरुषि को स्टेज पर बुलाया गया। प्रिंसिपल सर के साथ साथ शहर के बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी थी, लेकिन प्रिंसिपल सर के साथ वाली कुर्सी पर जब आरुषि की नज़र पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि प्रिंसिपल सर के साथ उसके पापा बैठे हुए हैं, वह भी खास मेहमान की हैसियत से। आरुषि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इंट्रोडक्शन जब हुआ तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आज से 20 साल पहले एक बच्ची को गोद लिया था। एक ऐसी बच्ची जिसकी वजह से उन्होंने 70 बच्चियों की जिंदगी बचाई थी और वो बच्चियां आज इस फंक्शन में शामिल हैं। यह वह इंसान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर उन बच्चों को इज्जत वाली जिंदगी दी। और फिर प्रिंसिपल सर ने इंट्रोडक्शन में ही सूर्यकांत जी का सारा किस्सा बयान कर दिया जो अस्पताल में हुआ था। वह लड़कियां अब जवान हो चुकी थी। एक एक करके वो सूर्यकांत जी के सामने झुक रही थी और सूर्यकांत जी उनके सर पर हाथ रख रहे थे, जबकि शहर के बड़े बड़े इज्जतदार लोग सूर्यकांत जी के सामने सैल्यूट कर रहे थे और खुद प्रिंसिपल सर भी उनके सामने झुक रहे थे। आरुषि बहुत रो रही थी। सब यही समझ रहे थे कि यह खुशी के आंसू हैं, लेकिन आरुषि इस बात पर रो रही थी कि उसके पिता तो इतने महान इंसान थे, लेकिन उसने अपने पिता को पहचानने की कभी कोशिश ही नहीं की। हमेशा उनके मैले कुचैले कपड़े ही देखे, उनकी हैसियत से हमेशा नफरत ही करती रही। आरुषि ने इनाम पाया, लेकिन उसके दिल पर बहुत बड़ा बोझ था। वह खुलकर रोना चाहती थी, लेकिन वह जगह उस समय सही नहीं थी। वह अपने पापा से पहले ही घर पहुंच चुकी थी और बेचैनी से अपने पापा का इंतजार कर रही थी। जैसे ही सूर्यकांत जी घर में आए तो वह उनके पैरों में गिर गई और चीख चीख कर रोने लगी। पापा, मुझे माफ़ कर दो। पापा ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और कहा, तुम मेरा गर्व हो। अब रोना बंद करो, वरना मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। आरुषि को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था कि इंसान को उसकी बाहरी हालात से जांचने की कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपने से कम या गिरा हुआ नहीं समझना चाहिए। हो सकता है जिसको तुम कमतर समझ रहे हो वह तुम्हारी हैसियत से बहुत ऊपर हो। उस दिन से आरुषि की नज़रों में अपने माता पिता की इज्जत भगवान के समान बढ़ गई थी। वह हमेशा अपने मम्मी पापा को अपने से ज़्यादा मान सम्मान देती और एक दिन वह बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। और जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया था उन्होंने भी उसके पास जाकर माफ़ी मांगा, क्योंकि आरुषि के डॉक्टर बनने की चर्चा और सूर्यकांत जी के ईमानदारी की चर्चा अब हर एक व्यक्ति के जुबान पर थी, क्योंकि उस खबर को न्यूज़ चैनल वालों ने टीवी पर भी चला दिया था, जिसमें वह सारी बातें स्पष्ट रूप से बताई गई थी कि किस प्रकार उसके जन्मदाता माता पिता ने अपनी गरीबी से लाचार होकर अपनी बच्ची का त्याग कर दिया था। वहीं उस अस्पताल के लालची डॉक्टर ने उस दूध मुही बच्ची का सौदा कर दिया, लेकिन एक ईमानदार और सज्जन व्यक्ति ने उसे जीवन दान देकर उसे ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लिया था। जिस समाचार को सुनकर और देखकर आरुषि के जन्मदाता माता पिता का दिल भी कचोट रहा था कि
उनके द्वारा भी बहुत बड़ी गलती हुई है। उन्होंने रो रो कर आरुषि से माफ़ी मांगा। आरुषि ने कहा, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने मुझे जन्म दिया है तो कुछ तो मेरा भी फर्ज बनता है आप लोगों के प्रति। शायद अगर आप लोग गरीब ना होते तो ऐसा करते या ना करते, लेकिन गरीबी के कारण मजबूर होकर आपने यह सब किया है, इसलिए आप लोगों से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। आरुषि की बातें सुनकर उसके माता पिता गदगद हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि इतनी समझदारी वाली बातें कहाँ से सीखा है? तो उसने कहा, ये सब मैंने अपने पापा से सीखा है। उन्होंने सूर्यकांत जी को दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने हमारी बच्ची की इतनी अच्छी परवरिश किया, वरना हम तो इसे वही गोबर कचरा उठाना सिखा सकते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता हमको। तभी सूर्यकांत जी की भाभी ने उन्हें बताया कि कहीं आरुषि के प्यार में कमी न आ जाए। यह सोचकर इन्होंने अपना कोई बच्चा नहीं किया। यह सुनकर तो आरुषि भी दंग रह गई। उसे आज उसके सवालों का जवाब मिल गया था कि उसके भाई बहन क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी का पात्र सूर्यकांत जी का व्यवहार और कर्तव्य आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।